दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर से निकलता है। उसका नाम पोसेंडर था और वो पानी का देवता था। वो पानी में से निकलने के बाद अपने इंसानी रूप में आ जाता है और सीधा अपने भाई के पास जाता है जिसका नाम जूस था और वो बिजली का देवता था। तभी वो पोसेंडर से कहता है कि किसी ने उसकी बिजली वाली पावर चुरा ली है और जूस अपने भाई पर ही शक करने लगता है। उसे लगता था कि उसकी पावर पोसेंडर ने चुराई है। तभी पोसेंडर कहता है कि उसे श्राप मिला हुआ है कि वो बिजली वाली पावर को हाथ तक नहीं लगा सकता, पर उसके भाई को उस पर यकीन नहीं होता। तभी जूस कहता है कि मेरी पावर तुम्हारे बेटे पर्सी ने चुराई है और पोसेंडर से कहता है कि अगर उसकी पावर 15 दिनों में नहीं लौटाई तो वो अपनी सेना के साथ उन पर हमला कर देगा। ऐसा कहकर वो एक दरवाजे की मदद से अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। तभी हमें एक पर्सी नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि पोसेंडर का बेटा था, पर यह बात उसे पता नहीं थी कि वो एक देवता का बेटा है। उसे पानी के अंदर रहना बहुत अच्छा लगता था। उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम ग्रूवी था। उसे पर्सी के पानी के अंदर रहने की काबिलियत से वह चौंक जाता था। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने कॉलेज जाते हैं और वह उनकी नई इंग्लिश टीचर को देखते हैं। वो पूरी क्लास में से सिर्फ अकेले पर्सी से ही अजीब अजीब सवाल पूछती थी। पर्सी क्लास पूरी होने के बाद अपने घर चला जाता है जहाँ पर उसकी मम्मी और पापा के साथ रहता था, जिसमें से उसके पिता सौतेले पिता थे। पर्सी को यह बात पता नहीं थी कि उसके असली पिता कौन है। उसके पिता जैक उसे हर बार परेशान किया करता था। दूसरे दिन पर्सी अपने कुछ दोस्तों के साथ एक म्यूजियम में जाता है जहाँ उनका एक प्रोफेसर भी था जिसका नाम प्रोफेसर बेन था, जो कि उन सभी को हर बार देवताओं के बारे में बताया करता था। वो बताता है कि हजारों साल पहले 3 ताकतवर देवता हुआ करते थे जिन्होंने पूरे यूनिवर्स को बनाया था। एक दिन वो लोग धरती पर आए और उन्होंने इंसानों के साथ रिलेशन बनाकर कुछ बच्चों को जन्म दिया जो कि आधे इंसान और आधे देवता थे, जिनके पास गॉड्स की पावर भी थी। यानी कि पर्सी के पास भी गॉड्स वाली पावर थी। पर्सी आधा इंसान था और आधा गॉड था, पर पर्सी को इस बात की थोड़ी भी भनक नहीं थी। तभी पर्सी के पास उसकी इंग्लिश वाली टीचर आती है। वो उसे बात करना चाहती है। ऐसा कहकर उसे अपने साथ एक कमरे में ले जाती है। तभी पर्सी की टीचर अचानक से एक क्रिएचर के रूप में बदल जाती है और पर्सी पर हमला करना शुरू कर देती है। बार बार वो क्रिएचर उससे बिजली की ताकत के बारे में ही पूछता था। तभी वो वहाँ पर प्रोफेसर बेन आ जाते हैं और क्रिएचर से बिना घबराए कहते हैं कि यहाँ से वापस चले जाओ वरना मैं तुम्हारे पंख यहीं पर काट दूंगा। तभी वो क्रिएचर डर कर वहाँ से भाग जाता है। पर्सी वहाँ पर डर जाता है और सोचता है कि ये क्रिएचर कौन था और प्रोफेसर से डर कर क्यों भाग गया। प्रोफेसर बेन उसे कुछ नहीं कहते, बस एक छोटा सा हथियार अपने पास से निकाल कर उसे दे देते हैं ताकि वो अपनी हमेशा रक्षा कर सके। तभी प्रोफेसर बेन ग्रूवी को पर्सी और उसकी मोम के साथ ब्लड कैंप में लेकर जाने के लिए कहते हैं। जब पर्सी अपनी मोम को घर लेने जाता है तब उसके पिता जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर पर्सी उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। वो लोग जा रहे होते हैं तभी पर्सी की माँ बताती है कि उसके असली पिता को उसे छोड़ना पड़ा था। जैसे ही पर्सी को उसकी माँ बताने वाली थी कि उसके असली पिता कौन है, तभी उनकी गाड़ी के आगे एक बड़ा क्रिएचर आ जाता है जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है, पर तीनों को चोट नहीं लगती। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। वो उन्हें मारने के लिए उनके साइड आ जाता है। वो लोग उससे बचने के लिए जंगल की तरफ अंदर भागने लगते हैं। भागते हुए उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा आता है। उसे देखकर पर्सी और ग्रूवी उसमें चले जाते हैं, पर पर्सी की मोम उस दरवाजे के अंदर नहीं जा पाती। तभी वो बड़ा सा मॉन्स्टर पीछे से आकर उसकी मोम को पकड़ लेता है और अपने जादू की मदद से उन्हें वहीं पर मिट्टी में बदल देता है। इस बात से पर्सी को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रोफेसर बेन के दिए हुए हथियार को निकालकर मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। लेकिन पर्सी वहाँ पर बहुत थक जाता है जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही पर्सी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक अलग जगह पर देखता है। तभी पर्सी को ग्रूवी बताता है कि वो पिछले 3 दिनों से बेहोश पड़ा था। तभी पर्सी ग्रूवी को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसके आधे पैर घोड़ी जैसे थे। तभी ग्रूवी उससे कहता है कि ये जगह आधे इंसान और आधे गॉड्स की थी। इसे डेविल गॉड्स के नाम से जाना जाता था और इन सभी के पास अपनी अलग अलग ताकत थी और पर्सी को अपने आप पर भरोसा रखना होगा और उसे अपने अंदर की ताकत को पहचाननी होगी। तभी वो दोनों प्रोफेसर बेन के पास जाते हैं। प्रोफेसर बेन का आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर घोड़े का था और असली दुनिया में वो पर्सी की रक्षा करने आए थे जिससे कोई मॉन्स्टर उस पर हमला ना कर दे। प्रोफेसर बेन पर्सी को उस जगह ले जाते हैं जहाँ उसके पिता पोसेंडर रहते थे और उन्हीं ने ये पूरी जगह बनाई थी। उसी वक्त पर्सी को पता चलता है कि उसके पिता एक गॉड थे और साथ में कहते हैं कि उनके बड़े भाई की बिजली की ताकत किसी ने चोरी कर ली थी जिसका नाम लाइटनिंग बोल्ट था। अगर उन्होंने उस हथियार को जल्दी से नहीं ढूंढा तो वो अपनी सेना के साथ कभी भी हमला कर देगा। ये सुनने के बाद पर्सी वहीं पर उनकी मदद के लिए रुक जाता है और दूसरे दिन प्रोफेसर बेन सभी लोगों से पर्सी को मिलाते हैं और लेरी जो कि प्रोफेसर बेन का बेटा था उसकी टीम में शामिल कर देते हैं। तभी रेड और ब्लू टीम दोनों में मैच शुरू हो जाता है। किसी टीम को जीतना हो तो सामने वाली टीम का झंडा लेना होगा। सभी लोग फाइट करने में लग जाते हैं और पर्सी चुपके से एक नदी के किनारे पहुंच जाता है जहाँ पर वो रेड टीम का झंडा देखकर उसे लेने के लिए जाता है। तभी वहाँ झाड़ियों में से एक लड़की निकल कर आती है जिसका नाम एनाबेथ था। वो रेड टीम की तरफ से थी और वो पर्सी पर हमला कर देती है और वो उसे घायल भी कर देती है जिससे पर्सी नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी पर्सी को एकदम से किसी की आवाज आती है जो कहती है कि तुम पानी के अंदर जाओ। जैसे ही पर्सी अपना हाथ पानी के अंदर डालता है तो उसके हाथ और फेस पर लगे हुए जख्म अपने आप ठीक होने लगते हैं। पर्सी के पिता पोसेंडर एक पानी के गॉड थे जिसकी वजह से पर्सी को भी उन्हीं की ताकत मिल चुकी थी। जैसे ही पर्सी उठता है वो अकेला उन लोगों से लड़ने लगता है। वो
वो एक एक करके सभी को हराने लगता है। तभी उसके सामने एनाबेथ आती है, पर वो एनाबेथ को भी हरा देता है और अपनी ब्लू टीम को जिता देता है। रात को वो लोग अपनी जीत की खुशी मना रहे थे, तभी वहाँ पर एक आंख से जलता हुआ बहुत बड़ा राक्षस आता है और वो पर्सी से कहता है कि तुम्हारी मोम दूसरी दुनिया में हमारे पास कैद है, अगर तुम अपनी मोम को छुड़ाना चाहते हो तो जल्दी से बिजली की ताकत ज़ूस को वापस कर दो। ऐसा कहकर वो राक्षस चला जाता है। जैसे ही राक्षस जाता है तो पर्सी बहुत टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो कैसे भी करके जल्दी से अपनी मोम को वापस लाना चाहता था। उसी रात पर्सी अपनी मोम को छुड़ाने के लिए निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में ग्रूवी और एनाबेथ मिलते हैं, जो कि उसकी मदद करना चाहते थे। वो सबसे पहले लैरी के पास जाते हैं, क्योंकि लैरी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता जानता था। तभी लैरी पर्सी की मदद के लिए उसे उड़ने वाले जूते और एक शील्ड देता है, जिससे वो रास्ते में आने वाली रुकावटों का सामना कर सके। तभी लैरी उन्हें एक मैप भी देता है, जिसमें उन्हें 3 डायमंड ढूंढने होंगे। अगर वो लोग पहला डायमंड ढूंढ लेते हैं तो मैप में दूसरे डायमंड का रास्ता अपने आप बन जाएगा, और वो लोग तीनों डायमंड ढूंढ लेंगे। वो मैप दूसरी दुनिया में ले जाने का रास्ता बता देगा। तभी वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग पहले वाली डायमंड की जगह पर आते हैं, जहाँ पर उन लोगों को बहुत सारे पुतले दिखाई देते हैं। एकदम से वहाँ पर एक औरत भाग कर आती है और उन सभी को वहाँ से भागने के लिए कहती है। तभी ग्रूवी कहता है कि वो लोग मरीना की जगह पर आ गए हैं, जिसे एक श्राप मिला हुआ है कि अगर कोई उसकी आंखों में देखेगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। वो औरत एनाबेथ को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो औरत जैसे ही मरीना के सामने आती है और देखती है तो पुतला बन जाती है। तभी मरीना एनाबेथ को भी स्टैचू बनाने की कोशिश करती है। मरीना उसी टाइम पर्सी को भी पकड़ लेती है, पर ग्रूवी एकदम से पीछे से गाड़ी लाता है और मरीना को टक्कर मार देता है। तभी पर्सी पीछे से एक तलवार लेकर आता है और मरीना के सर को अलग कर देता है, और वो लोग मरीना के सर को कपड़े में बांधकर अपने साथ ले जाते हैं, ताकि वो आगे उनके किसी काम आ सके। उन लोगों को पहला डायमंड मिल चुका था और मैप के अंदर दूसरे डायमंड के रास्ता भी पता चल चुका था, जो कि एक म्यूजियम में था। वो लोग म्यूजियम में जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि डायमंड एक स्टैचू के ऊपर था, जो कि बहुत ऊंचाई पर था। तभी लैरी ने जो जूते पर्सी को दिए थे, पर्सी वो जूते पहनकर उड़ने लगता है और उड़ते हुए वो डायमंड वहां से निकाल लेता है। जैसे ही पर्सी नीचे उतरता है, वहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और वो एकदम से खतरनाक ड्रैगन में बदल जाते हैं, और वो सभी ड्रैगन पर्सी और उसके दोस्तों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी पर्सी अपना दिमाग लगाता है। तभी वो मरीना का कटा हुआ सर उस ड्रैगन के सामने कर देता है, जिससे वो ड्रैगन भी पूरी तरह से पत्थर का स्टैचू बन जाता है। तभी वो लोग तीसरे डायमंड के लिए मैप खोलते हैं, तो वो लोग मैप में देखते हैं कि तीसरा डायमंड एक कसिनो के अंदर है, और वो लोग वहाँ से जल्दी उस कसिनो की तरफ निकल जाते हैं। तभी पर्सी उस तीसरे डायमंड को भी देख लेता है, जो कि उसके सामने एक व्हील पर रखा हुआ था। वो उसे वहाँ से उठाकर भागता है। तभी वहाँ की सिक्योरिटी उसका पीछा करती है, पर वो लोग जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरी दुनिया के दरवाजे के पास आ जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को एक नाव वाला मिलता है, जो कि उन लोगों को दूसरी दुनिया में ले जाने का रास्ता जानता था, पर वो इसके लिए उनसे कीमत मांगता है। तभी ग्रूवी उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, पर वो पैसे लेने से मना कर देता है। तभी पर्सी उसे अपनी माँ के दिए हुए कुछ सोने के सिक्के देता है, जिसे वो नाव वाला रख लेता है और अपनी नाव में बिठाकर उन लोगों को दूसरी दुनिया की तरफ ले जाता है। पर्सी वहाँ जाकर अपनी माँ से मिलता है और खुश होकर उन्हें गले लगा लेता है। तभी लैरी ने जो शील्ड दिया था उसमें से कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो चमकती चीज कुछ और नहीं बल्कि ज़ूस का वो लाइटनिंग बोल्ट था, जो चोरी हो चुका था। तभी उधर सैनिकों को लगता था कि यह पर्सी ने चुराया था, पर चोर पर्सी नहीं बल्कि लैरी था, जिससे लाइटनिंग बोल्ट चुराया था, क्योंकि लैरी पर्सी को फंसाना चाहता था। कुछ सिपाही पर्सी और उसके दोस्तों पर हमला करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है और उन्हें उनसे बचा लेती है। वो लोग वहाँ से सीधा ज़ूस के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि ज़ूस को भी पता होना चाहिए था कि उसकी पावर किसने चुराई थी। तभी रास्ते में उन्हें लैरी मिलता है, जो कि पर्सी से लाइटनिंग बोल्ट छीन लेता है, क्योंकि लैरी का यह सोचना था कि गॉड्स के पास जो पावर है वो उनके पास भी होनी चाहिए, ताकि वो धरती को अपने हिसाब से चला सके। तभी पर्सी उड़ने वाले जूते पहनता है और लैरी के पीछे जाने लगता है, और लैरी और पर्सी लाइटनिंग बोल्ट के लिए लड़ने लगते हैं। पर्सी जैसे तैसे करके उसे लाइटनिंग बोल्ट छीन लेता है। तभी पर्सी, जो कि पानी को कंट्रोल कर सकता था, वो पास में रही पानी की टंकी को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से लैरी पानी में बहता हुआ दूर चला जाता है। तभी पर्सी और उसके दोस्त ज़ूस के पास जाते हैं और लड़ाई चालू होने से पहले ही रोक देते हैं। पर्सी ज़ूस को लाइटनिंग बोल्ट वापस कर देता है और कहता है कि असली चोर लैरी था, जो कि प्रोफेसर बेन का बेटा था, जिसने इस लाइटनिंग बोल्ट को चुराया था। ज़ूस अपने हथियार को मिलते ही वहाँ पर लड़ाई रोक देता है। तभी पर्सी को वहाँ अपने पिता पोजाइंडर मिलते हैं, जो कि उस पर गर्व महसूस कर रहे थे। सब कुछ ठीक होने के बाद पर्सी अपने कैंप में वापस आ जाता है और उन्हीं के साथ वहाँ पर रहने का डिसाइड करता है। पर्सी एनाबेथ के साथ आकर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं।